आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सरलीकरण के अलजेब्रा के क्वेश्चंस। सरलीकरण एक ऐसा चैप्टर है मैथ्स में जिसमें हर वैरायटी के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलता है। बोर्ड मार्क्स के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फ्रैक्शन के भी क्वेश्चन इसी में आपको जो है कुछ कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा और अलजेब्रा के भी क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। मतलब इसमें बहुत सारी वैरायटी के जो है क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अलजेब्रा के क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन अलजेब्रा के जो क्वेश्चन है देखने में बड़ा दिखता है लेकिन उतना वो रहता नहीं है। यदि हमको इसके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इजिली जो है हम कम टाइम में जो है इसको बना सकते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ये पहला और ये दूसरा क्वेश्चन है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको कैसे सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन को देखेंगे तो पहला क्वेश्चन को देखने पर हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि ऊपर में पहले वाले को हम ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, तो ए का क्या हो जाएगा पावर में क्यूब हो जाएगा, बी के पावर में क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे हम, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब लिखेंगे, ठीक है भाई। और उसके बाद इसके बटे में देखिए तो बटे में क्या है, यहाँ पे बटे में है 0.87 का स्क्वायर है और यहाँ पे 0.13 का स्क्वायर है। मतलब हमको इसको ए माने तो इसको बी माने हैं, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस है, उसके बाद क्या हो जाएगा ए और बी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ए का स्क्वायर फिर है आपका प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या है ए और बी है। ये आ गया भाई। अब हमको इसी फॉर्मूले को सॉल्व करने हैं, उसको सॉल्व नहीं करने हैं, ठीक है। जिससे क्या निकल कर आएगा, हमारा ये आंसर चारों में से कोई एक निकल कर आएगा। तो देखिए कैसे आएगा, इसको ऊपर वाले को यदि हम सॉल्व करें तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो ए का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। और बटे में क्या है हमारे पास, तो बटे में है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या है ए बी, ठीक है भाई। ये सेम सेम दिख रहा है तो ये कट जाएगा और बचेगा क्या हमारा ए प्लस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस जो बी है इसी के अकॉर्डिंग यहाँ से हम दोनों संख्या को लेंगे ए और बी का, तो हमने क्या बोले थे ये ए है और ये क्या है हमारा बी है, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितना दिया है, तो ए की वैल्यू दिया हुआ है 0.87 दिया हुआ है, ठीक है। बी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 0.13 दिया हुआ है। दोनों को ऐड कर दो तो 7 और 3 10 का शून्य हासिल आया 1, तो ये भी हो गया क्या चीज आपका 10 और यहाँ पे आ गया 1, तो 1.00 आएगा और 1.00 मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो इसी तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्व करने हैं, यहाँ पे जो है आपको गुना भाग करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला आपको क्लियर है तो इजिली आपका ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो हमको देखने पर दूसरा क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा नजर आ रहा है, लेकिन हालांकि ये बहुत बड़ा नहीं है, बहुत ही इजिली तरीके से इसको हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, हमको ये लग रहा है कि ये 1.75 कितने बार है, 3 बार है और इनके बीच में गुणा का चिन्ह है, उसके बाद यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद 1.25 जो है इसकी भी संख्या कितनी है, 3 है, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए का क्यूब फिर बीच में क्या प्लस है और ये आ जाएगा आपका बी का क्यूब। बटे में देखेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा 1.75 इंटू 1.75, मतलब ये 2 बार है, 2 बार है मतलब ये हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर। उसके बाद कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो माइनस हमने लगा दिए। उसके बाद देखो 1.75 इंटू 1.25 है, ये अलग अलग है, मतलब ए और बी है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी। फिर उसके बाद कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो हमने लगा दिए प्लस। अब देखो यहाँ पे 1.25 ये हमारा कौन सा है, बी है, तो बी का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई। इतना समझ आ गया। इसमें भी वही करना है जो ऊपर हमने किए हैं। तो क्या किए भाई देख लो, यहाँ पे ऊपर हम ए का क्यूब और बी का क्यूब की वैल्यू को रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और नीचे क्या है हमारा ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। दोनों सेम है, यहाँ पे ए का ए स्क्वायर जो है प्लस में, यहाँ पे भी प्लस में है, बी स्क्वायर प्लस में तो यहाँ पे भी प्लस में, और माइनस ए बी है तो माइनस ए बी है, तो ये कट जाएगा और हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी आएगा। अब देखो ए प्लस बी मतलब आपका ए जो होगा 1.75 होगा और बी जो होगा 1.25 होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, 1.75 प्लस क्या हो जाएगा आपका 1.25 होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आएगा, यहाँ पे 1 गया तो ये 10 होगा, हासिल गया 1 होगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या निकल कर आएगा भाई, 3 निकल कर आएगा। ये जो 3 होगा हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न जब भी आपको दिखेंगे तो आपको ऐसे गुना भाग नहीं करवाने हैं, आपको अच्छे से देखना है क्या इसमें अलजेब्रा के जो है फॉर्मूले फिट हो रहे हैं, क्या फिट हो रहे हैं, तो आप इसी तरीके से इसको इजिली सॉल्व करोगे। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है,
देखो तीसरे प्रश्न हमको दिया हुआ है 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, 3 बार है ये भी, और 0.5 भी हमको देखने पर कितना बार दिख रहा है, 3 बार दिख रहा है। मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा, इसको हम ले लेते हैं 0.8 को ए ले लेते हैं, इसको हम क्या लेंगे भाई, ए लेंगे, और इसको लेंगे बी लेंगे, ठीक है। तो 0.8 जो है कितनी है, 3 है, मतलब ए का क्यूब है, बीच में क्या है आपका माइनस का चिन्ह है, ठीक है। उसके बाद 0.5 कितने हैं, तो 3 है, ये भी हम ले लेते हैं, ठीक। अब उसके बाद देखिए नीचे क्या है, 0.8 कितने बार है, 2 बार दिख रहा है, मतलब ए का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है भाई, प्लस है आपका, ये 0.8 इंटू 0.5 कितने हैं, एक एक है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस है, उसके बाद 0.5 इंटू 0.5 2 बार है, मतलब बी का क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करने हैं हमको, इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ए माइनस बी वाला है, ठीक है, क्या है, ए माइनस बी वाला है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, सॉरी ए माइनस क्या हो जाएगा, बी होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए माइनस बी है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक है। सभी जो है प्लस में रहेंगे, नीचे क्या है आपका, ए का स्क्वायर है प्लस ए बी है प्लस बी का स्क्वायर है, ठीक है भाई। ये पूरा कट जाएगा, आपका क्या है, जब बचेगा ए माइनस बी, तो जो बचेगा उसको लिख लीजिए ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है आप इन दोनों को क्या करोगे भाई, माइनस करवाओगे। तो ए का वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए का वैल्यू है 0.8 है, ठीक है। बी का वैल्यू क्या है, 0.5 है, ठीक। माइनस करना है आपको, तो माइनस करो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, मतलब 0.3 आएगा। ये 0.3 जो होगा इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। इससे पहले हमने अभी पीछे जो है पहले और दूसरा क्वेश्चन देखिए जिसमें प्लस वाला था, इसमें कौन सा वाला है आपका, माइनस वाला है, ठीक है। अब देखो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, ठीक है। कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। देखो फोर्थ नंबर के क्वेश्चन को देखने पर हमको ये समझ आ रहा है कि 0.682 कितने बार है, 2 बार है, फिर माइनस का चिन्ह है, उसके बाद 0.318 जो है ये 2 बार है, और नीचे दोनों जो है एक एक बार है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसी फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, 2 बार है तो 2 बार वाले को लिख लो ए का स्क्वायर, इसको हमने ए ले लिए, और 0.318 को हमने बी ले लिए, ठीक है भाई। ये ए है, ए बी है, वैसे ये ए था और ये क्या था, बी था, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होने हैं, ठीक है। ये वाला ए है हमारा, ये वाला बी है, तो ए का स्क्वायर आ गया, 2 बार है, तो बीच में कौन सा चिन्ह है, माइनस का। फिर उसके बाद जो है बी में कितने हैं, 2 बार है, ये भी ये ले लिए हमने, बटे कितने बार, एक एक बार है, मतलब ए माइनस क्या हो जाएगा, बी। अब इसी फॉर्मूले को पहले हमको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, हमको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसके बराबर होता है ए प्लस बी, और क्या होता है, ए माइनस बी, ये चीजें होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है भाई। तो इसी चीज को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे ए प्लस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और इधर ए माइनस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में क्या है हमारे पास, ए माइनस बी है, ठीक। तो ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, तो ए प्लस बी बचेगा, क्या बचेगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए की वैल्यू कितना है, 0.682 है, ए की वैल्यू कितना है, तो ए की वैल्यू है 0.682 है, ठीक है। उसके बाद किसकी वैल्यू, बी की वैल्यू, तो बी की वैल्यू है 0.318 है। जोड़ेंगे कितना होगा, 10 होगा, 10 का शून्य हासिल गया 1, फिर 10 आ गया, फिर 1 गया, 10 आ गया, ठीक है। इधर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब 1.00, मतलब 1 ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इसी तरीके से बनाने हैं भाई, आपको अच्छे से क्वेश्चंस को देखने हैं उसमें क्या चीजें हैं। चौथा नंबर का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, इसलिए ऐसे बनाएंगे उसको। आपको फॉर्मूले से खेलने आना चाहिए अलजेब्रा के, ठीक है, तभी आपको जो है इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो बनेंगे। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन को देखिए, 5वां प्रश्न क्या है, ये थोड़ा सा और डिफरेंट है अभी जो हमने पीछे जो है किए हैं प्रश्न उनसे भी, ठीक है। इस प्रश्न को ध्यान से देखिए, यहाँ पर लिखा है 5.75 और इसके नंबर्स कितने, 3 बार हैं। इसको हम ले लेते हैं ए ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ए। और 3.25 जो है इसके नंबर 3 है, मतलब ये हमारा कौन सा है, बी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा हमको ये समझ आ रहा है कि ए की पावर में क्या है, क्यूब है, फिर बीच में क्या है, यहाँ पे प्लस है, ठीक है। ये क्या है भाई, बीच में इनके प्लस है, तो ए का क्यूब
प्लस बी का क्यूब, ये आ गया। अब बटे में ध्यान से देखिए, बटे में क्या है इसके, यहाँ पे ऊपर था 5.75 था और नीचे है 57.5 है, ठीक है। तो इसको जैसा है वैसा लिख देते हैं। तो ये कितने बार है, 2 बार है, मतलब a का स्क्वायर है, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर 32.5 कितने बार है, 2 बार है, मतलब b का स्क्वायर है ये, माइनस 57.5 इंटू 32.5, ये कितने बार, एक बार है, तो ये हो जाएगा हमारा ए बी। लेकिन यहाँ पे देखो ये 57.5 है और ये 5.75 है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस आ रहा है, तो इसको डायरेक्ट हम प्लस नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे आगे, देखो ये 57.5 कैसे बना होगा इसको पहले समझेंगे, ठीक है। तो 57.5 है ये कैसे बना होगा भाई, तो ये बना है आपका 10 इंटू 5.75 से, ठीक है, 10 इंटू 5.75 से बना है, ठीक है। इसको जब आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो ये निकल कर आता है आपके पास 57.5 निकल कर आता है, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि 57.5 जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, 10 इंटू ए का स्क्वायर, 10 इंटू क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर, प्लस बी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, 10 इंटू क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर आएगा, ठीक है, आएगा। फिर माइनस, दोनों का माइनस होगा इंटू इंटू में, ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ए बी। इसका मतलब ये है कि 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, मतलब नीचे आपके फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, वो 100, और इधर रहेगा ए का स्क्वायर प्लस क्या रहेगा, बी का स्क्वायर माइनस ए बी रहेगा ये, और इसके ऊपर रहेगा ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब रहेगा। वैसे ही आपका क्या बना है, आपका 32.5 है, जैसे यहाँ पे ऊपर है 3.25 है, तो ये 32.5 जो है ये भी बना है आपका किससे, 10 इंटू क्या चीज आपका 3.25 से बना है, ठीक है। तो इसके लिए भी वही होगा, मतलब 100 ही आएगा, तो मैंने क्या लिख दिया सामने इसके 100 से इधर सभी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा भाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे समझिए इसको सबसे पहले चेंज करेंगे, ठीक है। तो चेंज करेंगे तो क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब मतलब होता है ए प्लस बी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ए बी, ठीक। हमारे पास बट्टे में क्या है, बट्टे में ये चीज है, तो ये हो जाएगा आपका 100 इंटू ए का स्क्वायर प्लस हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका ए बी, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये चीज है और ये चीज है, दोनों सेम है, तो कट गया ये, हमारे पास बचा क्या, तो हमारे पास बचेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हमारे पास बचेगा वो a प्लस बी और बटे में आ जाएगा आपका 100 आएगा, ठीक है। अब देखो a प्लस बी, मतलब a प्लस बी का वैल्यू क्या है, तो a प्लस बी का वैल्यू देखो यहाँ पे क्या चीज दिख रहा है आपको, a की वैल्यू हो जाएगा आपका 5.75, 5 पॉइंट क्या हो जाएगा 75, और b की वैल्यू हो जाएगा आपका, कौन सा होगा b का वैल्यू 3.25, 3 पॉइंट क्या हो जाएगा 25, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 0 आएगा, ठीक है। एक गया तो यहाँ पे फिर 0 आएगा, एक गया तो यह आ जाएगा आपका 9.00। अब देखो 9.00 आ गया, ठीक है, जोड़े हमने, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू को रखेंगे तो 9 बट्टी कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0.09 आएगा, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 09, और ये 0.09 जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा सही उत्तर होगा। तो जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे डिफरेंट वाले, तो आपको इसी तरीके से इसको सॉल्व करने हैं।